अगर यह वीडियो आपने आखिर तक नहीं देखा तो हो सकता है आप जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार मिस कर दें, क्योंकि वृंदावन की यमुना नदी में जो दिखाई दिया वह न तो कहानी है, न अफवाह और न ही कोई पुरानी मान्यता। यह वह दृश्य है जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों के हाथ कांप गए और जुबान से सिर्फ एक ही नाम निकला, कृष्ण। वृंदावन, जिसे भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि कहा जाता है, जहां हर कण में भक्ति की गूंज सुनाई देती है, वहीं यमुना नदी के तट पर हाल ही में एक ऐसी घटना घटी जिसने आस्था और तर्क के बीच की सारी सीमाएं मिटा दीं। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि वहां मौजूद लोगों का दावा है। जनवरी 2026 का समय था, मौसम सामान्य था। केशी घाट पर प्रतिदिन की तरह संध्या आरती की तैयारियां चल रही थीं। श्रद्धालुओं की भीड़ यमुना मैया के दर्शन में लीन थी। वातावरण शांत था, लेकिन जैसे ही शाम ढलने लगी, प्रकृति के व्यवहार में अचानक बदलाव महसूस होने लगा। घाट पर मौजूद एक अनुभवी नाविक, जिनका नाम सुरक्षा कारणों से दीनाना बताया गया, कुछ असामान्य महसूस करने लगे। दीनाना लगभग 40 वर्षों से यमुना में नाव चला रहे हैं और नदी के स्वभाव को भली भांति जानते हैं। उन्होंने बाद में बताया कि उस शाम हवा जैसे थम सी गई थी, पक्षियों की आवाज़ें अचानक गायब हो गईं और सबसे विचित्र बात यह थी कि यमुना का पानी, जो सामान्यतः हरे रंग का दिखाई देता है, उस दिन अस्वाभाविक रूप से काला नजर आने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी ने पानी में गाढ़ी स्याही मिला दी हो। ठीक शाम 6:15 पर जैसे ही आरती का पहला शंखनाद हुआ, नदी के मध्य भाग में हलचल शुरू हो गई। यह हलचल किसी सामान्य जलजीव जैसी नहीं थी। पानी की सतह से बड़े बड़े बुलबुले उठने लगे। कुछ ही पलों में लोगों की निगाहें उसी दिशा में टिक गईं। कई पर्यटकों ने मोबाइल निकाल लिए। उन्हें लगा कोई बड़ी मछली होगी, लेकिन तभी पानी के ऊपर एक मोटा, खुरदुरा और काले रंग का हिस्सा उभरता दिखाई दिया। उसका आकार इतना विशाल था कि वहां मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। वह किसी सांप की पूंछ जैसा प्रतीत हो रहा था, लेकिन उसकी मोटाई किसी भारी वाहन के पहिए से भी अधिक थी। कुछ ही क्षणों में घाट पर कानाफूसी फैल गई। लोगों के बीच एक ही शब्द गूंजने लगा कि यमुना में कालिया नाग दिखाई दिया है। भय और आश्चर्य साथ साथ फैलने लगे। जो श्रद्धालु जलस्पर्श के लिए सीढ़ियों के पास थे, वे तुरंत पीछे हटने लगे। उसी समय नदी से एक तेज उछाल उठी। पानी की लहर ऊंचाई तक चली गई और उस दृश्य ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को भीतर तक हिला दिया। यमुना के जल से एक विशाल आकृति ऊपर उठी। लगभग 20 फुट तक पानी ऊपर उछला और उसमें से 7 फनों वाली काली आकृति स्पष्ट दिखाई दी। उसके फन क्रमशः ऊपर उठ रहे थे। वह दृश्य इतना अलौकिक था कि लोगों की आवाज़ें थम गईं। कुछ श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण का नाम जपने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब वास्तव में हो रहा है या कोई भ्रम है। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन हरकत में आ गया। पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची। केशी घाट और आसपास के घाटों को खाली कराया गया। प्रकाश की व्यवस्था बदली गई और सर्च लाइट्स नदी की ओर केंद्रित कर दी गईं। ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बाद में बताया कि ऐसा दृश्य उन्होंने अपने पूरे सेवाकाल में कभी नहीं देखा। जब सर्च लाइट की रोशनी पानी पर पड़ी तो सतह पर कुछ नजर नहीं आया। नदी फिर से शांत दिखाई देने लगी, लेकिन गोताखोरों के उपकरण कुछ और ही संकेत दे रहे थे। सोनार मशीन पर एक अत्यंत विशाल चलायमान आकृति दर्ज हो रही थी, जो सामान्य नावों से भी कहीं अधिक बड़ी थी और नदी की गहराई में गति कर रही थी। विशेषज्ञों को बुलाया गया। वैज्ञानिकों का कहना था कि यमुना जैसी नदी में इतना बड़ा जीव होना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। वहीं वृंदावन के संतों का मानना था कि यह कोई साधारण घटना नहीं बल्कि संकेत है। पूरी रात भय, जिज्ञासा और भक्ति के बीच बीती। वृंदावन उस रात जागता रहा। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय था। घड़ी में सुबह 4 बजे का संकेत था। यमुना घाट पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई थी। पुलिस बल तैनात था और किसी भी आम व्यक्ति को नदी के पास जाने की अनुमति नहीं थी। वातावरण में अजीब सी शांति थी। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हवा में एक मधुर धुन गूंजने लगी। यह कोई रिकॉर्डेड संगीत नहीं था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं वातावरण उस स्वर को जन्म दे रहा हो।
बांसुरी जैसी मधुर ध्वनि चारों ओर फैल गई। वहां मौजूद अधिकारी और सुरक्षाकर्मी भी चकित होकर इधर उधर देखने लगे। उसी क्षण यमुना के बीचों बीच जल में एक गोलाकार भंवर बनने लगा। पानी तेजी से घूमने लगा और उसी भंवर के केंद्र से वह विशाल आकृति पुनः उभरने लगी। इस बार उसका आकार पहले से भी अधिक भव्य प्रतीत हो रहा था। एक के बाद एक उसके कई फन दिखाई देने लगे। कुल 7 फन स्पष्ट नजर आ रहे थे। दृश्य देखकर लोग स्तब्ध थे। सभी को लगा कि अब कुछ अनहोनी होगी। जैसे ही वह विशाल नाग घाट की ओर बढ़ा, लोगों की सांसें थम सी गईं। लेकिन जो हुआ उसने डर को भक्ति में बदल दिया। घाट के बिल्कुल समीप पहुंचते ही वह आकृति रुक गई। उसने आक्रमण जैसा कोई व्यवहार नहीं किया। इसके विपरीत उसने अपने फनों को धीरे धीरे नीचे की ओर झुका दिया, मानो वह किसी के सामने नतमस्तक हो। उसी पल यमुना के जल से एक नीली आभा निकलने लगी। यह प्रकाश इतना तेज था कि कुछ क्षणों के लिए आंखें खोल पाना कठिन हो गया। जब प्रकाश कम हुआ तो लोगों ने देखा कि उस प्रकाश के भीतर एक सूक्ष्म आकृति उभर रही है। वह पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उसकी भंगिमा, मुद्रा और रूपरेखा भगवान श्री कृष्ण से मिलती जुलती प्रतीत हो रही थी। वह आकृति नृत्य मुद्रा में दिखाई दी। उस दृश्य ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को भाव विभोर कर दिया। विशाल नाग ने 3 बार अपना मस्तक जल में झुकाया, मानो क्षमा याचना कर रहा हो या प्रणाम कर रहा हो। इसके बाद वह एक गहरी हलचल के साथ पुनः जल में समा गया। कुछ ही क्षणों में यमुना का प्रवाह सामान्य हो गया। जो पानी पिछली शाम काला हो गया था, वह अब स्वच्छ और निर्मल दिखाई देने लगा। वातावरण में चंदन जैसी सुगंध फैल गई। वहां मौजूद कई लोग भावुक होकर हाथ जोड़कर खड़े रहे। घटना के पश्चात वैज्ञानिकों की टीम ने उस क्षेत्र के जल के नमूने लिए। जांच रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार पानी में सकारात्मक ऊर्जा और घुलित ऑक्सीजन का स्तर अचानक 200 गुना तक बढ़ा हुआ पाया गया, जो वैज्ञानिक दृष्टि से असामान्य माना जाता है। सोनार में दिखाई देने वाली वह विशाल आकृति अब पूरी तरह गायब थी। कोई भौतिक प्रमाण शेष नहीं था। कुछ लोग मानते हैं कि यह वही कालिया नाग था जिसने किसी संदेश के उद्देश्य से दर्शन दिए। वहीं कुछ का कहना है कि यह यमुना मैया की लीला थी। जो भी सत्य हो, इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि संसार में ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें केवल तर्क से नहीं समझा जा सकता। जहां विज्ञान अपनी सीमा पर रुकता है, वहीं से आस्था का मार्ग प्रारंभ होता है। आज भी वृंदावन की गलियों में उस रात की चर्चा होती है। लोगों के मन में वही प्रश्न है कि वह दृश्य क्या था। आपकी इस विषय पर क्या धारणा है? अपने विचार साझा करें और अगर आपको यह कथा पसंद आई तो समर्थन अवश्य दें। राधे राधे।